Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए बेहद खास रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग उस टॉपिक पर है जिस चीज को आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है और आप बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिले, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा कब मिलेगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं एट प्रेजेंट ये थर्ड पार्टी किस मेंटल स्टेट में है, इसकी एनर्जीज किस तरीके की हैं, ये थर्ड पार्टी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर क्या सोच रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पार्टिसिपेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टर्निंग इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पॉलिटिक्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर वॉइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडलीनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोजेक्शंस का कार्ड है। देखिए इस टाइम तो ये थर्ड पार्टी सक्सेस के नशे में चूर है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि इसको जो चाहिए था वो इसे बहुत जल्द मिलने वाला है और कंप्लीटली मिलने वाला है। इस थर्ड पार्टी ने जिस भी चीज़ के लिए अपने कर्म खराब किए, बेसिकली वो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर का साथ इस थर्ड पार्टी को मिले और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचे। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने जो भी पॉलिटिक्स प्ले की है उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ का अब इसको रिजल्ट मिलने लगा है। देखिए अभी भी ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। ये थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि इसका जो भी असली चेहरा है वो किसी के सामने भी नहीं आना चाहिए, जबकि इसकी इंटेंशन से इसके असली चेहरे का बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत मीठा बोलती है। ये थर्ड पार्टी आपकी कभी बुराई नहीं करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की प्रोग्रेस के बारे में बातें करती है। तो ऑब्वियसली इसने अपनी वो एक स्वीट सी इमेज बनाई हुई है और वो इमेज उसी तरीके से बनी रहे, इस चीज़ पर इस थर्ड पार्टी का फोकस है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में या आपके पार्टनर के साथ जो भी इसका रिश्ता है उसके बारे में ये किसी से कोई भी बात नहीं करती है। इसने क्या प्लानिंग की है, ये किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ये थर्ड पार्टी अपने तक रखती है। आप दोनों का रिश्ता तोड़ पाना इतनी आसान बात नहीं थी। आप दोनों के रिश्ते में दरार डालनी कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे। आज इस थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इस चीज़ में कामयाब हुई है। इसने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हुए बार बार कर्म करके आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की उंगलियों पर ही नाचेंगे। जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करने के लिए कहेगी वैसा ही आपके पार्टनर करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ सफलता इस थर्ड पार्टी को ज़रूर मिली है। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कोई भी चीज़ नहीं छुपा सकता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी चाहे आपके पार्टनर के साथ अभी फिजिकली ना रह रही हो तब भी ये आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ देख रही है। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। इस थर्ड पार्टी की भी अंतरात्मा इसे कहती है कि ये थर्ड पार्टी गलत कर रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनती। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है। इसे कंप्लीशन का एहसास हो रहा है। जो कुछ जीवन में चाहिए वो इस थर्ड पार्टी को वक्त के साथ मिलता चला जा रहा है। इस चीज़ से ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है।
आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की फेवर में है, इस चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इसी इल्यूशनरी स्टेट में रखना चाह रही है। ठीक है, ये इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि आपके पार्टनर इस इल्यूशन की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपके पार्टनर हमेशा इसी इल्यूशन में फंसे रहेंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फेवर में है। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन को लेकर ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंट है। ये थर्ड पार्टी अपने मंसूबों में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है, उस चीज की से खुशी है। ये आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर ये बहुत स्ट्रांग फील करती है। इसे ऐसा लगता है कि जो इसे अपने जीवन में चाहिए होता है ना, ये थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद हर एक चीज से वो चीज हासिल कर सकती है। इसका अपना बिलीफ सिस्टम है। इसने आपके पार्टनर को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया है। इस थर्ड पार्टी को सक्सेस तब महसूस होने लगी है जब आपके रिश्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे तोड़ पाना आपके पार्टनर के लिए तो मुमकिन है और आप देखकर भी उस दीवार को अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इस थर्ड पार्टी के कॉन्फिडेंस को आप भी तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ही तोड़ेंगे, ये आप भी तोड़ सकते हैं। आपको इस चीज के लिए बहुत बार गाइडेंस मिलती है। ठीक है, सो ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आइए अब एनर्जीज की टर्म्स में ये जानने की कोशिश करते हैं क्या एनर्जीज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है, यहाँ पर लाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज शैडो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एनवी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है एंड इनडिसिजन का कार्ड है। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली आपको बता दूं। कुछ लोग ये कहेंगे कि अभी जो मैंने थर्ड पार्टी की एनर्जी उसकी फीलिंग चेक की, उसके बाद ये कहेंगे कि मैम आप तो इस थर्ड पार्टी की फेवर में बोल रहे हैं, ये थर्ड पार्टी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, या मेरी कोई चहेती नहीं है जिसके फेवर में मैं बात करूंगी। एनर्जीज अगर आपको मैं क्लियरली और ब्लंटली बताती हूँ तो एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए। अगर वो हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो छोड़ दीजिए, मेरी रीडिंग्स मत देखिए, क्योंकि मैं शुगर कोटेड रीडिंग्स आप लोगों के लिए नहीं करूंगी। मैं वही बताऊंगी जो एक्चुअली आप लोगों की एनर्जीज में निकल कर आएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपको शुगर कोटेड रीडिंग सुननी है तो आप गलत चैनल पर हैं। मैं यहाँ पर कोई भी शुगर कोटेड रीडिंग्स आपको नहीं सुनाने वाली हूँ। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं कि एनर्जीज क्या कह रही हैं। क्या इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। देखिए, आप में से जिन लोगों का ये कहना है कि हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपने आप हम दोनों के बीच में ले आए हैं, तो आप गलत हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके से इन्वाइट नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी की नजर आप दोनों के रिश्ते पर डेफिनेटली पड़ी है और ये दूर से इस चीज को चेरिश कर रहे थे कि अगर आपको आपके पार्टनर इतने खुशियां दे रहे हैं तो अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की लाइफ में आ जाए तो कितनी ही खुशियां इस थर्ड पार्टी को मिलेंगी। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी अंदर से खोखली है। इसकी पास्ट की अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, बचपन से लेकर अब तक जिस स्टेट पर ये थर्ड पार्टी आ गई है, इसको अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख मिले हैं। इसे कभी भी उस तरीके की खुशी नहीं मिली जिस तरीके की खुशी का अनुभव ये थर्ड पार्टी तब करती है जब ये आपके पार्टनर के साथ होती है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने सही तरीके से भी
आपके पार्टनर की जिंदगी में एंट्री लेने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को वो जगह ही नहीं दी। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को दोनों बाहें फैलाकर वेलकम करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो अबंडेंस थी, उससे बहुत ज्यादा जलन हुई। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने जलन के मारे आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद करने का निर्णय बना लिया। ठीक है, आप सीधी उंगली से तो इस थर्ड पार्टी की लाइफ में घी नहीं निकल रहा था। इसने अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को भ्रमित किया, आपके पार्टनर को क्वेश्चनेबल एनर्जीज के अंदर डाला। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर धकेला। आपके पार्टनर की लाइफ की एनर्जीज को कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी ने चेंज किया। कुछ बातों से किया, बातें तो बाद में आपके पार्टनर पर इन्फ्लुएंस डालने लगी, उससे पहले ये थर्ड पार्टी एनर्जी के चेंजेस कर रही थी। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता थी कि आपके पार्टनर इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के बेस चक्रा पर आघात किया। जब बेस चक्रा पर आघात हुआ तो क्या चेंज आया आपके पार्टनर के अंदर? आपके पार्टनर जब आपसे थोड़ी बहुत लड़ाई करते थे ना पहले, तो वो आपको मना लिया करते थे। 1-2 घंटे बात नहीं हुई, चलो 1-2 दिन बात नहीं हुई, उसके बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाते थे, या अगर आप मनाने की कोशिश करते थे तो आपके पार्टनर कन्विंस हो जाते थे। जब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का बेस चक्र ब्लॉक किया ना, तो आपने ये चीज देखी होगी कि आपके पार्टनर ना एक अलग ही रास्ते पर चलना स्टार्ट कर चुके थे। उस पॉइंट पर आपके पार्टनर ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां पर जो चीजें आपको पसंद नहीं थी, वो चीजें आपके पार्टनर ने करनी शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद ये चीज देखकर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी। देन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का सेक्रल चक्रा ब्लॉक किया, जहां पर आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ खोने लगे। आपके पार्टनर जितनी स्ट्रेंथ से अपनी लाइफ के डिसीजंस बना रहे थे, वो डिसीजंस अब आपके पार्टनर नहीं बना रहे थे। आपके पार्टनर इनडिसिसिव एनर्जीज में एंटर कर गए। ठीक है, आपने उस टाइम पर भी अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की होगी। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आया, उसे आपने हटाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। ठीक है, फिर आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हुआ, जहां पर आपके पार्टनर को अपनी इंट्यूशन की आवाज सुननी बंद हो गई। आपके पार्टनर को सही और गलत के बीच में फर्क दिखना बंद हो गया, और ये चीज आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग रही है। ये वो टाइम था जब आपका रिश्ता बिखर रहा था, टूट रहा था। एक टावर मूवमेंट इस पॉइंट पर आकर आपके रिश्ते में क्रिएट हुआ, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर होपफुल थे, और ये चीज इस थर्ड पार्टी के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रही थी। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं हो पाया, क्योंकि दिल में आपके पार्टनर के प्यार ही बहुत है आपको लेकर। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन डेवलप ना हो। आपके पार्टनर जितने भी सपने आपके लिए सजाना चाहते हैं वो सजाते रहें, लेकिन वो आपकी तरफ को मूव ना करें। तो इसलिए उस पॉइंट पर जब भी आपके पार्टनर ने आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास किया, या आपने उन्हें कुछ समझाने का प्रयास किया, आप दोनों को ही कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट का सामना करना पड़ा। ठीक है, सो ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं कि आपके पार्टनर ने एक्शन लेने का प्रयास किया था। वो चीजें आपको नजर नहीं आई होंगी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर धकेला, आपके पार्टनर के प्लान्स में इंटरफेयर किया, और आपके पार्टनर की जितनी भी ब्राइट एनर्जीज थी वो डार्क होने लगी। इस थर्ड पार्टी ने कोई बातों से थोड़े ना आपके पार्टनर के चक्रास को ब्लॉक कर दिया। इस थर्ड पार्टी को भी नहीं ये नॉलेज है कि ये चक्रा ब्लॉक करने से ये होगा या वो होगा। ये इंटेंसिटी की बात होती है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को कुछ खिलाया, अलग अलग साइकिल्स को चैनलाइज किया, और ये सिचुएशन आई जहां पर आपका ये रिश्ता बिखरना स्टार्ट हो गया। और इस थर्ड पार्टी के विशेस को ना आपके पार्टनर फुलफिल करने लगे। आपके पार्टनर डिसीजन की एनर्जीज में आ ही नहीं सकते थे।
जहां से आपके पार्टनर के बेस के 2 चक्रास इम्बैलेंस हो गए, नीचे के 2 चक्रास इम्बैलेंस हो गए, उसके बाद तो आपके पार्टनर कभी भी डिसीजन आपकी फेवर में बना ही नहीं सकते थे। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इसलिए प्रेरित किया कि आपके पार्टनर को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को टाइम मिल जाए और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर पाए। बहुत कोशिश की इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने की, लेकिन ये थर्ड पार्टी वो चीज नहीं कर पाई और अल्टीमेटली इसने इस दिवाली पर आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। अब आप तो ये कामना कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिले। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत दुख दिए हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिले, बट इन कर्मों का हिसाब किसके पास है? आपके पास है, मेरे पास है, या आपके पार्टनर के पास है? किसी के पास इन कर्मों का हिसाब नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप में एक पास्ट लाइफ कार्मिक को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ एक फायदे के लिए जुड़ी है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे वो पैसा हो। ठीक है, अब जब कर्मों का हिसाब नहीं है तो जिनके केस में पास्ट लाइफ कार्मिक है उसे उसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस वो थर्ड पार्टी कोई नया कर्मा क्रिएट करना शुरू करे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो गया है और अब वो लिमिट आ गई है जहां पर इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, तो माय डियर आप गलत हैं। ये अभी अगर ये आपका पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल है ना और आपके केस में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो रहा है, तो इस टाइम पर आपका कार्मिक साइकिल पीक पर है। कोई भी जो चीज है वो ऐसे जाएगी फिर दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेगी। अभी तो वो पीक आया है। ठीक है, अभी तो आपके केस में कर्मों के फल मिलना बहुत दूर की सिचुएशन है जिनके पास्ट लाइफ कार्मिक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अभी आपके पार्टनर और ज्यादा पेनफुल सिचुएशन को विटनेस करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारा रिश्ता तो खत्म हो गया ना, ऐसे रिश्ता खत्म नहीं होगा। अगर ये पास्ट लाइफ कार्मिक है, चाहे आपके पार्टनर के साथ इसकी शादी हो जाए, चाहे इस घर की थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट ना करें, किसी और को कमिटमेंट दे दें, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर एक पॉइंट पर आकर दोबारा से आपकी लाइफ में नॉक नॉक करने वाले हैं, आपका दरवाजा खटखटाने वाले हैं। उसका रीजन क्या है कि ये कार्मिक सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है, जो भी ये थर्ड पार्टी है ये आपकी भी कहीं ना कहीं कार्मिक होगी। जिनके केस में नए कार्मिक्स आते हैं ना, जैसे कि पास्ट लाइफ कार्मिक नहीं होते, वो इतनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते ही नहीं है। जो नए कार्मिक लोग होते हैं, जो इसी बर्थ में कोई कार्मिक आपका बन गया है, तो वो थोड़े टाइम कार्मिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो कार्मिक साइकिल ओवर हो जाता है। जिनके केस में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, जिनके केस में बहुत ज्यादा उलझन है और आप डेस्परेट है इस चीज को लेकर के इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, आप ये बात समझ लीजिए कि अगर अभी तक आप सेपरेट नहीं हुए हैं ना, मतलब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दी है, तो अभी तक आपके कार्मिक साइकिल का वो टॉप फेस आया ही नहीं है, वो ज्यादा टॉक्सिक फेस आया ही नहीं है। जब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं देते हैं तब तक आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सिबल होती हैं। एक बार कमिटमेंट मिल जाए इस थर्ड पार्टी को तो ये टॉक्सिसिटी के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती है और वहां से मतलब 100% में से शायद हम 3-4% कह सकते हैं कि एनर्जीज को रिवर्स किया जा सकता है, अदरवाइज वहां पर एनर्जीज का रिवर्सल नहीं हो पाता है। और जिन्हें ऐसा लगता है कि कार्मिक सिचुएशन अपने आप क्रिएट हुई है, अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हमारे पार्टनर अपने आप इस थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे, आप तो पता नहीं कौन सा बड़ा सपना देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अपने पॉजिटिव कर्मा से इस कार्मिक साइकिल की टॉक्सिसिटी को कम करना पड़ता है और अपने रिश्ते को बचाना पड़ता है। ठीक है, अब तो आप जो टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं ना, ये फर्स्ट लेवल की टॉक्सिसिटी है। सेकेंड लेवल की टॉक्सिसिटी तब क्रिएट होगी जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को परमानेंट कमिटमेंट दे देंगे, जिसके चांसेस 5 नवंबर को बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद एनर्जीज का रिवर्स हो पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
ओके, सो आइए हम थर्ड पार्टी के 3D की एनर्जीज को चेक करते हैं। क्या 3D में इस थर्ड पार्टी को कोई कर्मा मिल रहा है? 3D की एनर्जीज को देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बट हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैम, हमारे पार्टनर और हमारे बीच में एलिमिनेशन कंप्लीटली चैनलाइज होने से पहले पहले क्या हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जाने अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग अप प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को बचा तो लीजिए। सिर्फ इस रिश्ते में सरेंडर्ड एनर्जीज में एंटर करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो 3D की एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चारों दिशाओं से जकड़ा हुआ है। आपके पार्टनर को इसने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपके पार्टनर बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। आपके पार्टनर को हर रास्ता बंद नजर आता है। इवन आपके पार्टनर 3D में बहुत ही ज्यादा पेनफुल सिचुएशन अपनी लाइफ में विटनेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जिस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं वो नहीं जी पा रहे। इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा तब मिलेगी और जल्दी मिलेगी अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ गए तो। ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी टॉक्सिसिटी के नेक्स्ट लेवल पर चली गई और उसके बाद आप उम्मीद करें कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलेगी, तो वो इस बर्थ में नहीं मिलेगी, वो फिर अगले बर्थ में मिलेगी। अगर वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में रही तो। ठीक है, तो 3D में ये चीज नजर आ रही है कि आपके पार्टनर से ये कोई प्रैक्टिकल कमिटमेंट मांग रही है। फाइनेंशियल एक्सचेंज दोनों के बीच में चल रहा है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन बिल्कुल इस थर्ड पार्टी की तरफ है। इसने आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए अलग अलग साइकिल्स को चैनलाइज किया। कुछ साइकिल फुल मून पर चैनलाइज हुए, कुछ साइकिल नो मून पर चैनलाइज हुए, और आप यही मांगते रहे कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिल जाए। ऐसे सजा नहीं मिलती है। आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनके जवाब आपको अभी के अभी मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी की तरफ को मूव कर रहे हैं, इस थर्ड पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है आज के टाइम पर, और आप दोनों एक इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने कभी नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, बट वो हो चुकी है। आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि इस सिचुएशन को ही तो रिवर्स करना है। अगर आप सोचें कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी समझा लेंगे तो ये चीज मुमकिन ही नहीं है। ये गलती मत कीजिएगा, आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएंगे। और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ये थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ आपके पार्टनर और अपनी लाइफ के डिसीजंस बना रही है, और आपके पार्टनर उन डिसीजंस को मानने के लिए मजबूर है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अलग नहीं होंगे आपके कहने भर से। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज का खेल रचा है। ये टॉक्सिसिटी एनर्जीज के रिवर्सल से ही ठीक होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रे करने से इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो मटकी है ना पाप की, वो अपने ही कर्म से भरती है। और हम अपने बुरे कर्म को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? पॉजिटिव एक्शंस लेके, पॉजिटिव कर्म करके। आपके पार्टनर तो उस हालात में है नहीं कि वो पॉजिटिव कर्म कर लेंगे, और यहाँ कोई ऐसी एनर्जी नजर नहीं आ रही है कि इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिल रही है। जिन्हें ये वहम है, प्लीज इस वहम से बाहर निकल जाइए। जिन्हें ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सजा मिलने लग गई है, तो वो पास्ट लाइफ कार्मिक ही नहीं है। ठीक है,
इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा अगर आप जल्दी दिलाना चाहते हैं तो उसमें अपने पॉजिटिव कर्मास आपको ऐड करने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। रीडिंग पसंद आई है तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।